अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और बहुत दिनों के बाद लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आज लाइट का इशू है, पाकिस्तानी लाइट नहीं था तो चार्ज का मसला भी था, लाइटिंग इशू भी थी, इसी वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा था काफ़ी दिन से। आज हमारा लेक्चर है, हमने न्यूट्रल लॉस डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल के साथ। उसमें मैंने कुछ 2 MCQs की वीडियो भी डाली है, वो आप लोग देख लें। आज का टॉपिक छोटा सा है, 3 4 5 मिनट का है, सही है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट या वेट एंड मास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कभी कभी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में, और कभी बी पार्ट में या ए पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि मास क्या है और वेट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, मास एंड वेट। मास का डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। क्या मतलब है, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मेरी बॉडी है या ये बोर्ड है। ठीक है, हर चीज ऑब्जेक्ट बॉडी हो सकती है, आप जो भी ले ले आपकी मर्जी है। मैं ये मार्कर लेता हूं, ये मार्कर कितने मीटर से बना है, इसमें मीटर की अमाउंट कितनी है। फॉर एग्जांपल ये 1000 मीटर से बना है, इसको हम मास कहते हैं। ये बोर्ड कितने मीटर से बना है, इसमें कितनी अमाउंट ऑफ मीटर है। फॉर एग्जांपल 10 लाख मीटर से बना है, ये हमारे पास क्या है, मास है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कितने मीटर से बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, इसका जो हमारे पास वेट है, वेट का डेफिनेशन क्या है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट इट। फोर्स, वेट हमारे पास किसी बॉडी का वो है जो कि अर्थ हमारे पास क्या कर एग्जर्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर, और उसको अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वेट क्या है हमारे पास, सिंपल वेट हमारे पास फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है, किस तरह, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मार्कर है, इसका वेट क्या होगा, वेट हमारे पास ये मार्कर पे ये जो नीचे फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकंड है, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मास का जो है, इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हम नंबर को कहते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी डिटेल से बताया है कि मैग्नीट्यूड हम किसे कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारे पास नंबर से, किस तरह हम किस तरह लेते हैं, देखिए, अकट में एकदम गुर्जे उद्दा सूजा कर देखो राजी। अच्छा, हमारे पास क्या है, मास हमारे पास क्या है, इट हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास नंबर है। फॉर एग्जांपल किस तरह, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि हमें 5 kg शुगर है, कितना, 5 kg शुगर, तो ये 5 हमारे पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ना। अब आप शॉप वाले को तो ये नहीं कहेंगे 5 kg शुगर है इस डायरेक्शन में, इस तरह तो नहीं कहते, मतलब हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते। तो मास का हमारे पास 100% मैग्नीट्यूड होता है, मतलब 5 kg। ठीक है, 5 kg शुगर, 5 kg आलू, 5 kg तोरे, भिंडे, जो आपको पसंद है। ठीक है, इसको, और डायरेक्शन नहीं होता, ये तो नहीं है कि आप डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मुझे आलू दो या इस डायरेक्शन में मुझे टमाटर दो, इस तरह तो नहीं कहना। तो मास का सिर्फ हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन वेट जो है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। ये कितना मास है, इसका मतलब कितना न्यूटन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। ग्रेविटी हमारे पास 9.8 है। ठीक है, तो इस पे 9.8 फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, नीचे की तरफ। तो वेट में हमेशा हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं होता। किस तरह, क्या मतलब है, यहां देखिए, मैं हूं, ठीक है, यहां पाकिस्तान में मौजूद हूं, जरी तरक्कियाती कंट्री में, मुल्क में मैं रह रहा हूं। ठीक है, ये तो नहीं है मैं अमेरिका चला गया, यूके चला गया, कनाडा चला गया, तो ये तो नहीं है ना कि जो जितने मीटर से मैं बना हूं, फॉर एग्जांपल 1 लाख मीटर से बना हूं, तो मैं अफगानिस्तान जाके मैं वहां पे 1,10,000 मीटर का हो जाऊंगा। नहीं, वही 1 लाख मीटर से होंगे, मैं जितने मीटर से बना हूं वही होंगे। अमेरिका चला गया, ये तो नहीं है ना कि मेरे अंग बड़े हो गए या ये खत्म हो गया।
तो मास आप जहां पे भी जाए यूनिवर्स में, जिस जगह पे भी जाए, कोई भी बॉडी जहां पे आप लेके जाए, ठीक है, उसका मास हमेशा वहां रहेगा। ये मार्कर है, आप इसको मून पे लेके जाए, सन पे लेके जाए, ठीक है, स्पेस पे लेके जाए, अमेरिका लेके जाए, जहां पे भी लेके जाए, जिस जगह पे भी लेके जाए, ये यही मार्कर रहेगा, यही इसका स्ट्रक्चर होगा, यही जितने मैटर से बना है वही होगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मास कैन नेवर बी चेंज, लेकिन वेट कैन बी जीरो। यहाँ पे आप जीरो भी लिख सकते हैं और मास कैन नेवर बी चेंज ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? चेंज्ड भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी मास कैन वेट कैन बी चेंज्ड या नॉट जीरो, एक ही बात है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वेट कैन बी जीरो किस तरह? याद रखिए, हम कहते हैं कि स्पेस में हम जाते हैं तो वहां पे हम उड़ते हैं, क्यों? वहां पे ग्रेविटी नहीं है बहुत कम है, 1.67 इस तरह कुछ समथिंग है, 0.93 इस तरह कुछ है। तो वेट हमारे पास असल में क्या है? फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जहां पे ग्रेविटी नहीं होगी वहां पे वेट क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। या आप जितना ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आपका वेट क्या होगा? कम होगा, ठीक है, कम होता जाएगा। अपना जितना आप ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के सर्फेस से फील्ड से बाहर जाते हैं तो वहां पे हमारे पास वेट क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो वेट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है कहां पे? स्पेस पे, मून पे। मून पे तो इसमें हम कदम नहीं रख सकते, उड़ते हैं, ठीक है। इसलिए क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा पास वेट क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि फोर्स नहीं है। तो जब फोर्स नहीं है तो हमारे पास क्या है? वेट जीरो होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि वेट असल में हमारे पास क्या होता है? फोर्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सा? फिजिकल बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस। बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस सेम बात है, एक ही बात है। बीम बैलेंस फिजिकल बैलेंस क्या मतलब है? शॉप वाले के पास जाते हैं ना, एक डिजिटल वो बैलेंस होता है, एक वो हम जो इस तरह नापते हैं, तला, जिसको हम तला कहते हैं, ठीक है, उस वो होता है, तो उसको हम बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस कहते हैं। उसकी मदद से हम किसको मेजर करते हैं? मास को मेजर करते हैं। Which it is measured by a spring balance. स्प्रिंग के साथ हम किसी बॉडी को वो करते हैं, धागे के साथ या स्प्रिंग के साथ, उसको हम क्या, स्प्रिंग के साथ हम इसको लटकाते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं, सस्पेंड करते हैं, ठीक है, सस्पेंड करते हैं। उसकी वजह से हम क्या करते हैं? किसी बॉडी का वेट मालूम करते हैं। ऐसे यूनिट इस केजी, इसका क्या किस यूनिट में हम मेजर करते हैं? केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। और इसको न्यूटन में, क्योंकि फोर्स है तो हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन ही है। अच्छा, मास रिमेन सेम एवरीवेयर, वही बात है, जीरो एवरीवन दोनों आप लिख सकते हैं, लेकिन दोनों लिखे अच्छी बात है। मास हर जगह पे जहां पे भी है यूनिवर्स में सेम रहेगा। मेरा मास कितना है? फॉर एग्जांपल 50 केजी है, ठीक है, मैं 50 केजी का हूं, तो मैं जहां पे भी जाऊं 50 केजी हूंगा। वेट क्या है मेरा? वेट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझ पे फोर्स लग रहा है 9.8, मैं अर्थ की फील्ड से बाहर निकल जाऊं, मून पे चला जाऊं, तो मेरा वेट क्या होगा? जीरो होगा वहां पे, सही है। वेट कैन बी चेंज फ्रॉम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आप हाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाइट आप प्लेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लेस्ड। किस तरह चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से पढ़ेंगे। वेट कैन बी चेंज विद एल्टीट्यूड, इसके साथ हम क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बात वेट में वो एक फार्मूले लिखते हैं कि मास कैन बी मेजर्ड विद दिस फार्मूला, F is equal to ma, और वेट का हमारे पास क्या है? W is equal to mg। देखिए बेटा, यहां पे और से देखिए स्टूडेंट्स, F is equal to ma है, ठीक है, मैं मानता हूं। मास हम यहां से मालूम कर सकते हैं किस तरह? एक्सेलरेशन को बोथ साइड क्या करें? डिवाइड करें, तो हमारे पास m रहेगा मास, ठीक है। अब यहां में देखिए, ठीक है, मैं यहां से मास मालूम करता हूं, जरूरी तो नहीं यहां से मालूम, यहां से मालूम करो, ये भी मास और ग्रेविटी है, ये भी मास और ग्रेविटी है। इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं ना, W/g into m लिख सकते हैं, तो यहां से मास मालूम करें। तो हमारे पास मास को मेजर करने कोई खास फार्मूला नहीं है, जिस फार्मूले में भी मास आता है वहां से आप मास को मेजर कर सकते हैं। वेट का ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे लिखा है इंफॉर्मेशन। वेट के लिए हमारे पास ये फार्मूला है mg, मास के लिए कोई खास फार्मूला नहीं है, ठीक है। जैसा डेंसिटी हमारे पास बराबर है, ठीक है, क्या चीज? डेंसिटी,
यहाँ मैं लिख देता हूँ डेंसिटी हमारे पास बराबर है डेंसिटी, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप यहां से भी मास मालूम कर सकते हैं ना। रो हमारे पास बराबर है रो इक्वल टू mv। तो आप यहां से मालूम कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये तो आपने सच कहा, सही कहा। तो मास के लिए हमारे पास कोई खास फार्मूला नहीं है, इसलिए पॉइंट लिखना जरूरी नहीं है। वेट के लिए आप लिख सकते हैं, वेट के लिए आप लिख सकते हैं, मास के लिए जरूरी नहीं है। ये फार्मूला स्पेसिफिक नहीं है, हर फार्मूले से आप मास को मेजर कर सकते हैं। वेट के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, बाकी फार्मूले है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। और आसान टॉपिक था, मतलब कोई क्वेश्चन तो रहा ही नहीं है कि आप मुझसे पूछे। और अगर फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स अवेलेबल है फेसबुक पेज पे, सब्सक्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है नोट्स का, ठीक है, आप वहां से लिख सकते हैं। पेपर में जब आएगा तो बिल्कुल इसी तरह लिखे, सूरत लिखे, हेडिंग देके, मजेदार लिखे, इंशाल्लाह आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।